इसराइल ने बेरूत के अंदर अपने जो फाइटर जेट भेजे हैं, फाइटर जेटों ने निचली परवाजें की हैं और मुख्तलिफ ठिकानों को हिट भी किया है। ये लबनान का शहर दारुल हुकूमत है जिसका नाम बेरूत है, वहां पर ये सारा का सारा तमाशा हो रहा है। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले हिजबुल्लाह ने एक काम किया था। काम ये था कि हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन्स जो हैं वो शुमाली इसराइल के अंदर भेजे थे। उन्होंने वहां पर 25 मिनट तक परवाज भरी और अपना जो मिशन था वो कंप्लीट करके दोबारा लबनान के अंदर आ गए। अब बात यह है कि इसराइल की जानब से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह की जानब से जो भेजा गया ड्रोन था उसके ऊपर फायरिंग की, उसको मार गिराया है, जबकि हिजबुल्लाह कहता है कि इस तरह का कोई वाकया पेश ही नहीं हुआ। ना ही इसराइल ने हमारे किसी ड्रोन पर अटैक किया है और ना ही उनके रिडार जो है वो हिजबुल्लाह के ड्रोन को डिटेक्ट कर पाए हैं। ये एक बड़ी ही अहम बात है कि इसराइल जो दावा करता है कि उसके पास बहुत ज्यादा ड्रोन्स हैं, बहुत ज्यादा मिसाइल्स हैं, रडार सिस्टम है जो किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन बात यह है कि हिजबुल्लाह ने अपने आई ड्रोन भेजे हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक वो ड्रोन डिटेक्ट ही नहीं हुए। 40-50 मिनट तक वो वहां पर प्रवास भरते रहे और प्रवास भरने के बाद वो वापस अपने बेसिस के ऊपर लैंड कर गए। तो ये इसराइल के मुंह पर तमाचा है। मैं इस खबर के अंदर आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयां हैं वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन अरब इत्तेहाद कहां है? क्या अरब इत्तेहाद को ये नहीं मालूम कि बेरूत के ऊपर पिछले 2 सालों के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 के अंदर इसराइल ने बेरूत के अंदर ही केमिकल अटैक किया था जिसके नतीजे में 265 लोग जाबहक हो गए थे। उस वक्त भी अरब इत्तेहाद नहीं बोला था और अरब इत्तेहाद ने उल्टा इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया था। आज भी इसराइल सारे के सारे अरब ममालिक के ऊपर सबकत ले चुका है। देखिए कि एक कामयाब फौज, उसके पास टेक्नोलॉजी, उसके पास वेपन मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए बहुत अहम है। अब इन मुल्कों के पास ना कामयाब फौज है और ना ही इनके पास कोई टेक्नोलॉजी। यही वजह है कि इसराइल के पास फौज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वो उसी का इस्तेमाल करके सारे के सारे अरब ममालिक को अपने जेर कर चुका है। अब कोई भी अरब ममालिक उसके खिलाफ बात नहीं करता, चाहे वो फलस्तीनियों को घरों से बेदखल करे, चाहे इसराइल उनको बैतुल मक़दस में नमाज अदा करने न दे। तो ये मामला चल रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अरब ममालिक जो है वो इसराइल के साथ पिंगे बढ़ा चुके हैं। अब टारगेट 3 अहम स्टेक होल्डर होंगे। एक हिजबुल्लाह होगा, दूसरा हिजबुल्लाह का जो ठिकाने हैं खुसूसन फलस्तीन के अंदर, इसके अलावा लबनान के अंदर, इसके अलावा बेरूत के अंदर, वो इसराइल अब टारगेट करेगा। दूसरे नंबर पर आपको ये भी बता दें कि अब ईरान और इसराइल आमने सामने आएंगे क्योंकि अमेरिका ने इसराइल की बात ही नहीं मानी और उल्टा ईरान को अमेरिका ने बहुत सारी यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से बहुत सारी उन्होंने जो है वो छूट दे दी है। कल भी हसन नसरुल्लाह और आयतुल्लाह खमेनी जो ईरान के हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसराइल को बावर करवाया कि देखिए कि अगर आप ईरान से नहीं बैठेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हसन नसरुल्लाह ने आज देखिए कि अपने ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल के शुमाली इलाकों के अंदर भेजे और वहां पर इन्होंने कंप्लीट कार्रवाई की। देखिए कि वहां पर जंगी सायरन भी बजे हैं इसराइल के अंदर और जो लोग हैं वो इन जंगी सायरनों को सुनकर जो बंकर बनाए गए हैं जेरे जमीन उनके अंदर छुप गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसराइल कितनी बुरे तरीके से हिजबुल्लाह से पिट रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ये मामला भयानक है और इसके अंदर अब रशिया और अमेरिका की एंट्री किसी वक्त भी हो सकती है।